हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा श्यामा सखी मंडल की महिलाओं द्वारा पितृपक्ष में भागवत कथा का आयोजन किया गया। आज भागवत की कथा में कृष्ण रुक्मणी का विवाह प्रसंग आयोजित हुआ। बाल्य रूप में श्री कृष्ण का स्वरूप लिए हुए नन्हे मुन्ने कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बाल्य रूप में कृष्ण राधिका स्वरूप को भक्त एकटक निहार रहे थे। कृष्ण लीला प्रसंग को सुनकर सभी महिलाएं गदगद हो उठी। कृष्ण की नटखट रासलीला को देखकर महिलाएं कृष्णा संग नृत्य करने से खुद को रोक न सकी। सभी ने श्री कृष्ण विवाह में प्रतिभाग किया। भिन्न भिन्न लीलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे सभी मथुरा वृंदावन की गलियों में हैं। लोगों को उपहार स्वरूप बांटे गए। राधा श्याम सखी मंडल की सदस्यता बबीता ने सूचना इंडिया के संवाददाता से कहा कि पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु पितृपक्ष के अवसर पर वे अपनी सखियों के साथ मिलकर आती उत्साह से भागवत का पाठ करवाती हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। राधा श्याम सखी मंडल की ओर से एक भागवत का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रांगण में हमारे साथ इस जो समिति है उस समिति की जो सदस्य हैं बबीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? ये हर पितृपक्ष में हर प्रतिवर्ष यहाँ पर भागवत का उत्सव होता है। हम सभी सदस्य मिलकर ये भागवत करवाते हैं। सभी अपना योगदान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहता है सब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने के लिए आतुर रहता है। मेरे गोती हैं वो आकर यहाँ कैसे हमारी श्रद्धा पूर्वक आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और हमारे लिए सोचते हैं। वो हमको लोगों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। कार्यक्रम के बीच ही राज्य मंत्री नटवर गोयल के बेटे का जन्मदिन सनातन परंपरा की तरह मनाया गया। भगवान को भोग लगाकर तथा आरती उतरवाकर भक्तों के लिए भंडारा करवाकर आशीर्वाद दिया गया। हमारे चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता ने नटवर गोयल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राधा श्याम सखी मंडल के द्वारा आज एक बृहद कार्यक्रम किया गया है जो कि प्रतिपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोग पूजन संध्या करते हैं। भागवत का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस प्रांगण में हमारे साथ लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस पूजन संध्या पर? ये विगत कई वर्षों से ये एक महिला मंडली है जिसमें हमारी धर्मपत्नी भी हिस्सा लेती हैं और अपने परिवार के सारे लोग हैं, जितने लोग अच्छे से अच्छे जुड़ सकते हैं जुड़ते हैं। पितृपक्ष में ही ये भगवान का जो है श्रीमद् भागवत का पूरा कार्यक्रम ये लोग रखते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का, दर्शन करने का और निश्चित तौर पे जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हमारी माताएं बहनों की एक बड़ी संख्या में हैं। सर, जैसा कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले नेपाल में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो भी हुआ है वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मैनेजमेंट की एक ऐसी कमी रही है कि अब देखिए वहाँ पे लोगों की एक आवाज आ रही है कि हमारे देश को भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप देखिए कि अगर हम लोग जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है अभी तक और जो हो रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में कहीं न कहीं एक खुशी की लहर है। लोगों के में एक डर का माहौल खत्म हो चुका है और विकास चारों तरफ दिखाई पड़ता है हर दिन आपको कहीं न कहीं। जैसा कि आपने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के आपने लंबी उम्र की कामना की। आगामी 17 तारीख को उनका जन्मदिन है तो स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, उसमें क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी चीज है कि एक जिम्मेदारी दी जाती है सबको अलग अलग। जो भी जिम्मेदार पद पर बैठे उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी हमको भी दिया है। अब हम जैसे कल जा रहे हैं बनारस, तो बनारस तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सांसद क्षेत्र भी है और जैसा आप जानते हैं कि बनारस के मूलतः रहने वाले भी हैं। तो जो जो जिम्मेदारी दी गई वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन रुक करके उस जिम्मेदारी का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे वाइस चांसलर वैश्य नटवर गोयल जी जिन्होंने यहाँ पर इस प्रांगण में आकर भागवत की कथा का जो आयोजन किया गया उसमें सहभागिता ली। राधा श्याम सखी मंडल में बबीता, ऋतु, अनुराधा, शोभा, रीता, रेणु, रचना, मधु, संजय के साथ अन्य सभी भक्तों ने राष्ट्र कल्याण की कामना की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सुंदर कार्यक्रम के बारे में? आज का तो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत झांकी हुई। ये राधा सखी मंडल की सब लेडीज़ों का मिलजुल के सबकी समर्पण है। सबने मिलके बहुत अच्छा कार्यक्रम तैयार किया है और ये हर वर्ष होता है और ये पितृपक्ष में ही होता है। जैसे पितृपक्ष हमारी धरती पे आते हैं, हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये भागवत गीता का होता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई।
अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।